सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने ही शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने तशरीफ़ लाया। तो जहाँ तक रेजिग्नेशन की बात है, आज आपको पता है कि एलजी साहब को आना था यहाँ पे। हम एलजी साहब का बिल्कुल वेलकम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाया। बट न्यूमरस फैक्ट्स विच आई वांट टू शेयर विद यू इज़ कि अगर आज म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर के बिल्डिंग को इनॉग्रेट करना था तो काउंसलर्स को क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में लिया गया? अगर काउंसलर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया गया होता तो शायद हम आज रिजाइन नहीं करते। हमारे लिए एक डिसरिस्पेक्ट की बात हो गई, हमारे लिए एक ह्यूमिलेशन की बात हो गई फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हम कल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वाजिया करके, फ़ोन करके, मैसेज करके ये बोलना चाहते थे कि हमारी आप बात सुनो, हम भी काउंसलर्स हैं, हमारा जो ऑफिस है जिस पे मैंने पैसा वागुजार किया था, और जब एलजी साहब वहाँ पे आ गए तो अनफॉर्चुनेटली हमें सिक्योरिटी पर्सन ने वहाँ पे रोका, हमें स्टॉप कर दिया गया क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पास नहीं था। हम तो जनरल पब्लिक में आप हमें नहीं गिन सकते हैं, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम एक इलेक्शन लड़के आए हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर आप लोगों के नुमाइंदों के साथ ये सिस्टम अपना देते हो तो आपके जो बड़े बड़े वादे थे, 3 टायर डेमोक्रेटिक सेटअप, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, तो वो कहाँ पे लैंड करता है? 1 नंबर 2 विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये आज की बात नहीं है, ये बात तब से है जब से काउंसिल बना है। वी आर 6 मेंबर्स जो आज आपके सामने रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि एक ह्यूमिलेशन की बात है, एक डिसग्रेस करने की बात है। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आप ऐसे डिसग्रेस, ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं। हम भी लोगों के नुमाइंदे हैं, हम भी इलेक्शंस लड़के आए हैं, और हमें भी एक्सपेक्टेशंस थी अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। हमें तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, और द ओनली रीजन इज आज हम रिजाइन इस बात पे कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ह्यूमिलेशन, बिकॉज ऑफ डिसग्रेसफुलनेस, एंड जो हमने इससे पहले डेवलपमेंट वर्क्स दिए थे। शायद मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह पे ये माइंड में आता है, मुझे ही नहीं, इनफैक्ट वी आर 6 काउंसलर्स, हमारे दिमाग में ये चलता है कि हमें एलजी साहब से मिलने क्यों नहीं दिया गया। शायद एलजी साहब को हम सच बता देते, शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि अगर हमने इनको अलाउ कर लिया एलजी साहब के साथ मुलाकात करने के लिए, शायद सच बकेंगे। और सच मेरा काम है, इस काउंसिल का काम है कि लोगों के सामने सच्चाई रखे। लोगों के सामने जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर थी वो हम डिलीवर नहीं कर पाए। शायद इनको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही लगा कि शायद इस सच का सामना अगर एलजी साहब को करना पड़ा तो हम फेल हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक मैं बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काउंसिल को कभी सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे सोपोर में सिर्फ 1 मैन आर्मी शो चलता है। अगर 1 मैन आर्मी शो यहाँ पे एलजी साहब को चलाना है तो फिर हमारी जरूरत, मुझे लगता है हमारी जरूरत नहीं है। इवन आई टॉक टू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर यस्टरडे, मैंने उससे भी कल बात की थी कि सर अगर आप बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर रहे हो तो इसमें ये काउंसिल का हक है, इसमें सारे काउंसलर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो मुझे इग्नोर कर दिया गया। उसने बोला कि डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हो गई है, डिप्टी कमिश्नर को मैसेज हमने की, डिप्टी कमिश्नर को मैंने टेलीफोनिक कॉल्स भी की, तो शी रिफ्यूज्ड। हाँ, बिजीनेस हो सकती है, अगर इतनी बिजीनेस है तो फिर डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे क्यों तैनात है? फिर उनको एक अपग्रेड करके सेक्रेटरीट में भेजना चाहिए था इनको, गवर्नमेंट को फिर उनको सेक्रेटरीट भेजना चाहिए अगर वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात नहीं सुन पा रही है। अगर मतलब हाइट ऑफ द थिंग्स इज दिस कि अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं सुनी जाती है, एक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान, जो गरीब इंसान है, उसकी बात कहां तक सुनी जाएगी? जी, बाकी भी यहाँ पे काउंसलर्स हैं। तो आपने यहाँ पे 6 काउंसलर्स जो आपने बताया, क्या आप उनके नाम भी गिनवा सकते हो? आपने किस किस वार्ड से वो ताल्लुक रखते हैं? मैं पहले अपना नाम गिनूंगा। इरफान अली, वार्ड 14, नाहरपुरा शालपुरा हैदर कॉलोनी मेरा वार्ड आता है। दूसरा मेरे साथ मुश्ताक अहमद चंगा साहब है जो वार्ड 20 को रिप्रेजेंट करता था। तो तीसरा मेरे साथ उब्दाद मल्ला साहब हैं जो एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के, इसका वार्ड 17 आता है। और जावेद साहब है, जावेद साहब का वार्ड कौन सा आता है? वार्ड 3 आता है। और जावेद साहब की मिसेज है साइमा जावेद, तो उसका वार्ड 1 आता है। और आबिदा जी और एक काउंसलर है हमारे जिसके हस्बैंड की लास्ट टाइम डेथ हुई थी तो इन म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर। आप ये रिजाइन इसी बात पे दे रहे हैं कि आपको एलजी साहब से नहीं मिलने दिया गया? एलजी साहब से इसीलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि सच का सामना एलजी साहब को शायद आज करना पड़ता। मैं अगर काउंसिल में आया हूं, मैं सिर्फ डेवलपमेंट के लिए आया हूं। मुझे कोई झूठ लोगों को यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सोपोर के आवाम को मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला, ये 1 मैन आर्मी शो चलता है, ये हमारी बेइज्जती नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, ये सोपोर के आवाम की बेइज्जती आज इन्होंने कर ली। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सोपोर के आवाम की बेइज्जती कर ली। कैसे सोपोर के आवाम की बेइज्जती कर ली? क्योंकि जो यहाँ पे 6 काउंसलर्स हैं जो आज डिजाइन कर रहे हैं, ये 6 काउंसलर्स जो हैं 6 वार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 वार्ड छोटी सी बात नहीं है।
6 वार्ड छोटी सी बात नहीं है। 6 वार्ड्स में अगर आप पॉपुलेशन देखोगे इन 6 वार्ड्स की, ये तो कम से कम हम 30-40 हजार लोगों की तो इस representation हवाले से आपने अपने प्रेसिडेंट साहिबान से बात नहीं की, जो आपकी प्रेसिडेंट है एमसी सोपोर? नहीं, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की जहां तक मैं बात करूंगा, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर ने तो हमेशा हमें इग्नोर ही किया है, चाहे वेदर जो भी इवेंट आज तक हो गया, वो तो खुद ही वन मैन आर्मी शो चला रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको हमारी तरफ से, इवन की मैं आपको ये भी बोलता हूं कि मैंने बार बार हर एक मीटिंग में बोला है अपने प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर को कि वी आर एट योर डिस्पोजल, टेक हार्ड कोर स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ सोपोर। अगर आप डेवलपमेंट में फेल हो गए तो आप एक्सेप्ट करो डेवलपमेंट। एलजी साहब को यहाँ पे बुलाना, क्या आपको ये भी पता नहीं था कि मेरे ऑनरेबल काउंसलर्स साथ में मैं इनको एलजी साहब के साथ मुलाकात कराऊंगी, या जब आपने बिल्डिंग चुप चुप करके चोरी करके आप एलजी साहब को वहां से लेके अपने बिल्डिंग में पहुंचा के आप उसकी इनॉग्रेशन करा रहे हो? क्या आपको ये फियर फैक्टर अंदर से दिल में था कि शायद एलजी साहब को ये सच बता देंगे? इवन के आज साहब आज सारे आवाम में बैठा था, सारे आवाम में इसने एलजी साहब को बोला कि सर मुझे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे बात करनी है कि यहाँ पे जो पीएमए जो गरीबों को आपको IHHL के केसेस देने थे, आपने वो भी नहीं दिए। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि हमारी जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर जो है, उसके नोट्स में भी नहीं थी। उसके नोट्स में भी ये नहीं था कि आज यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी हो रही है म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की। उसका बड़ा एक शेयर है, उसने बड़ा सपोर्ट किया हमें, डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने हमें इस चीज को लेके बड़ा सपोर्ट किया है, डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए उसने बड़ा सपोर्ट किया है। ये जो बिल्डिंग आज इनॉग्रेट हो गई जो एलजी साहब ने की, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज एलजी साहब यहाँ पे आ गए, मैंने पहले भी आपको बता दिया। मगर साथ साथ में मैं एलजी साहब को ये बोलना चाहता हूँ, क्या एलजी साहब ये वन मैन आर्मी शो था? क्या आपने नहीं पूछा अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेरे ऑनरेबल काउंसलर्स कहाँ हैं, वो काउंसलर जो इस वक्त 40,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मेरी बेइज्जती नहीं है पर्सनल, ये बेइज्जती है सोपोर के लोगों की। तो आपने जो रेजिग्नेशन लेटर की है वो किसको आपने फॉरवर्ड किया है? मैंने अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर को ये रेजिग्नेशन फॉरवर्ड कर दिया है। मैंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सारिश असगर को ये फॉरवर्ड किया। मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर को ये रेजिग्नेशन फॉरवर्ड किया है। उनकी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मैंने व्हाट्सएप डाल दिया है और एलजी साहब को भी व्हाट्सएप डाल दिया है। बस